सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट सीयूटी केमिस्ट्री। तो वापस से आपका यश भैया आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है। सीयूटी में आपका एडमिशन मैं करवा के रहूँगा। अब एग्जाम हो गया है, अब आपको अवेयर रहना है। आराम से बैठो, मजे करो, बट अवेयर रहो, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरी एडमिशन प्रोसेस सारे कॉलेजेस की, ठीक है, चाहे आप डीयू टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एयू टारगेट कर रहे हो, चाहे आप बीएचयू टारगेट कर रहे हो, चाहे आप जेएनयू टारगेट कर रहे हो, या चाहे आप जामिया को टारगेट कर रहे हो, सारी स्टेट यूनिवर्सिटी के सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस में डिस्कस करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तीनों के तीनों डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट में देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगर इस वीडियो को देख लिया उसके बाद आपको कोई भी एडमिशन प्रोसेस की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो देखो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा मैं, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा सारी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज का ऑलमोस्ट जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम है। अब आपका रिलैक्स टाइम नहीं है, ठीक है। रिलैक्स मत करो, रिलैक्स टाइम तो है बट अवेयर रहो साथ में, ठीक है। अवेयर रहो। तो अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, चूज करना है कौन सा कॉलेज लेना है। इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, हमारा फेज 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मैं सब यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूं कि फेज 1 आपका 10 से 20 जून के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 20 जून, किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा। जैसे बीएचयू और जेएनयू का बाद में होता है, बट डीयू का पहले हो जाता है। इसमें आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका कोटा सर्टिफिकेट, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो तो वो, या आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट। देन आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। देन आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा। ये जो पोर्टल है, ठीक है, ये जो फेज 1 का पोर्टल है वो 15 से 20 दिन, ठीक है, 15 से 20 दिन तक ओपन रहता है। तो आप मेरी मानो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ही ओपन होता है, स्टार्टिंग में 4-5 दिनों में ही अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, बाद में कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपका मे बी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाते। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा वैसे ही 15-20 दिन का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। 15-20 दिन का इंतजार नहीं करना है, 4-5 दिनों में ही आपको अपनी सारी चीजें सबमिट कर देनी है, ठीक है। 15-20 दिन ही ओपन होता है पोर्टल। अगर मैं बात करूं फीस पेमेंट की, तो फीस पेमेंट अगर आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, 5 यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो डिफरेंट कोर्सेज के साथ, तो आपका 3 से 4 हजार तक की फीस लग जाएगी, ठीक है। तो फीस पेमेंट इसका लास्ट है। ये फेज 1 आपका हो जाएगा। फेज 1 में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद आते हैं हम फेज 2 में। तो फेज 2 आपका स्टार्ट होगा रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। जस्ट आफ्टर द रिजल्ट फेज 2 स्टार्ट होगा। ये 15 से 20 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है ना फेज 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम दिनों के लिए खुलता है, ठीक है। सिर्फ 15 दिन के लिए ओपन होता है, ओपन फॉर 15 डेज। तो मेक श्योर करना जैसे ही फेज 2 ओपन होगा आप सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीज आप फिल कर दोगे जिसने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेज 1, अगर आप फेज 1 आपने कंप्लीट नहीं करा तो आप फेज 2 में अपीयर नहीं हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप फेज 1 कंप्लीट करो, उसके बाद फेज 2 में आ जाओ। आपको यहां पे क्या होगा, देखो, प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है आपके लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, आपके सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट बनाना, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शीट बनानी कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कि वो जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसमें कौन सा वाला अच्छा कोर्स है, और कौन से वो कोर्स जो है वो कौन से कॉलेज से सबसे अच्छा होता है। देन उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्शन करना है। देन उसके बाद कॉलेज रैंकिंग देखनी है, कौन सी कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है। एनआरएफ रैंकिंग देखनी है, एनआईआरएफ रैंकिंग देखनी है। उसके बाद आपको टाइमली फिल करना है, ठीक है। 4-5 दिनों में, स्टार्टिंग में जैसे फेज 2 ओपन होगा आपको स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में ही फिल कर देना है इसको, जिससे कि लास्ट में अगर टेक्निकल इश्यूज आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो भी लास्ट में फिल करेगा उसको टेक्निकल इश्यूज मिलते हैं, तो मे बी आपका जो पोर्टल है वो बंद हो जाए और आपका जो प्रेफरेंस है वो सबमिट ना हो। तो पहले ही सबमिट कर देना जो भी आपकी प्रेफरेंस है। उसके बाद ध्यान से देखो, डीयू वालों के लिए, ठीक है, डीयू वालों के लिए एक स्टिमुलेटेड रैंक्स का ऑप्शन होता है। स्टिमुलेटेड रैंक्स का ऑप्शन होता है जिसमें देखो, हमको पता है डीयू में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो वो ये बताते हैं कि आपकी रैंक क्या है उनमें से, ठीक है। वो बताते हैं कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो आपकी रैंक 5,000 भी सकती है, 10,000 भी सकती है, 15,000 भी सकती है और 20,000 भी सकती है। तो ये कॉमन रैंक है, ऐसा नहीं कि ये आपको लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा रैंक है हमारी तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो इन रैंक्स पे भी, ठीक है, इन रैंक्स में भी एडमिशन हो जाता है। इन रैंक्स पे भी एडमिशन हो जाता है, तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन रैंक्स पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपकी 5 से 20,000 की रैंक है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। तो ये डीयू के लिए था। इस डीयू में आपकी स्टिमुलेटेड रैंक्स भी बताते हैं, वो आपकी जब लिस्ट आती है तो वो स्टिमुलेटेड रैंक्स में बताते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं डीयू, बीएचयू और एयू की, तो यहां पर स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। यहां पर मल्टीपल राउंड्स होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती है।
बहुत सारी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आती है जिसमें आपके लिस्ट 1 में नाम नहीं आया तो लिस्ट 2 में आएगा, लिस्ट 2 में नहीं आएगा तो लिस्ट 3 में आएगा। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट आती है, ठीक है। ऐसे करके 5-6 लिस्ट आती है आपकी, 5-6 लिस्ट आती है। DU, BHU, AU की बात कर रहा हूं। तो आपका अगस्त एंड तक, ठीक है, या अगस्त एंड तक आपकी काउंसलिंग चलती रहती है। अगर मैं बात करूं JNU की और JMI की, जामिया मिलिया की, तो यहां पर एडमिशन लिस्ट आती है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन लिस्ट आती है किन बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। बट कुछ केसेस में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन विड्रॉ करवा लिया, अगर उस बच्चे ने एडमिशन विड्रॉ करवा लिया तो वहां पर सीट्स वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद एडमिशन लिस्ट 2 आएगी, ठीक है। तो यहां पर एडमिशन लिस्ट 2 ही तक आती है, 2 या 3 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा लिस्ट नहीं आती है। तो JNU और JMI में क्योंकि सीट्स कम होती है तो वहां पे ऐसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं आती है, वहां पे डायरेक्ट एडमिशन लिस्ट आती है। बट किसी केस में अगर विड्रॉ करवा लिया तो एडमिशन लिस्ट 2 भी आ सकती है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो फेज 3, ठीक है। यहाँ फेज 2 खत्म हो गया। फेज 2 में आपको जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर नाम आ गया तो आपको फेज 3 में क्या करना है, आपको फेज 3 में सीट एलोकेशन होना है, मतलब आपकी सीट को क्या करना है, लॉक करना है। अगर आपका नाम आ गया काउंसलिंग लिस्ट में तो आपको सीट को क्या करना है, लॉक करना है। ये अगर मैं बात करूं हर यूनिवर्सिटी का तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा, या तो जुलाई के एंड में आएगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा। यहां पे क्या करना है आपको, एक सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है अपनी सीट को। जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है, जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग में आपका नाम आया था, उसकी फिर आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे फेज 1 में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा फेज 3 में, ठीक है। तो यहां पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई कि आपका मार्कशीट में नाम गलत है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पर आपको बताएंगे कि ये गलती है आपके उसमें, तो आप सही करके दो। तो वो आपको क्वेरीज बताएंगे, गलती बताएंगे, मिस्टेक बताएंगे, फिर आपको सही करके देना है, ठीक है। आपको जो सही वाली मार्कशीट है उसको वापस सेंड करना है। वो लोग एक बार आपको मेल करेंगे पक्का से। तो अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर भी दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे तो एकदम सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना, बट अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड गलत कर दिया तो वहां पे वो लोग क्वेरी रेज कर देंगे, आपको बता देंगे। तो उसके बाद आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। उसके बाद आपका फी पेमेंट आएगा। फी पेमेंट आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसकी पर ईयर की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको पर ईयर की फीस पे करनी पड़ेगी। अब देखो 2 चीजें हैं। अब आपने ये सब कर दिया, उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, एडमिशन कंफर्म हो गया। अगर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, बट आपने एक बार तो एक प्लान ए के लिए आपने फीस जमा कर दी है, ठीक है। बट अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको वहां पर अपग्रेड, DU में अपग्रेड होता है और BHU में फ्लोट होता है, ठीक है। BHU AU वगैरह में फ्लोट होता है ऑप्शन, और DU में अपग्रेड होता है, तो उस पर टिक करना है, ठीक है। अपग्रेड से क्या होगा, अपग्रेड से क्या होगा, आपका नाम जो है वो वापस काउंसलिंग में जाएगा। और आपको कोई, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपके काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया, नेक्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो जिसमें आपने फीस जमा करवाई है, तो आपको यहाँ पर लॉक करना है। लॉक आपका BHU में ऑप्शन आता है, फ्रीज आपका DU में आता है, ठीक है। DU में फ्रीज आता है और BHU में लॉक आता है। तो आपको इसको टिक करना है अगर आप सेटिस्फाइड हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मुझसे, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि अगर हमको अपग्रेड के बाद भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो हमारी क्या ये वाली सीट चली जाएगी जिसमें हमने फीस पेमेंट करा है, क्या हमारी वो वाली सीट चली जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने फीस पेमेंट कर दी है। तो ये वाली सीट जो है ना, ये वाली जो एक्सेप्ट करी आपने सीट, वो तो आपकी एकदम लॉक हो गई है, वो तो आपकी एकदम लॉक हो गई है। आप अपग्रेड इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इससे अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये वाली सीट तो एकदम आपकी लॉक्ड है, तो ये वाली सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फेज 3 खत्म होगा, जहां पे आपको फाइनली पूरा का पूरा एडमिशन मिल जाएगा किसी भी अच्छे कॉलेज में। उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। सो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, DU की, BHU की, इन सारे कॉलेजेस की बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ होती है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो आपको एकदम अवेयर रहना है, अब एकदम अवेयर रहना है। बहुत ही जल्दी पोर्टल खुल जाएंगे सारी यूनिवर्सिटीज के, जैसे पोर्टल ओपन होंगे मैं बता दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स एकदम टाइम पे मिलेंगे और आपका एडमिशन एकदम 100% हो जाएगा। मैंने सारे एडमिशन प्रोसेस, पूरी एडमिशन प्रोसेस वीडियो में कवर कर दी है। जब भी आपका कोई डाउट है तो पक्का से कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोई भी कमेंट है, अगर कोई भी सिली डाउट है, जब भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपका पक्का से कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।